दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो चलिए, आज की व्लॉग स्टार्टिंग हो रही है कुकिंग वीडियो से। तो मैं बनाने जा रही हूँ दिन के खाने में झोली, बट मैं बेसन की पकौड़ी बनाऊँगी उसमें, और थोड़ी सी घर वाली जो बड़ी होती है उसको भी मैं डालूँगी ताकि दोनों का टेस्ट आ जाए। तो चलिए बनाते हैं हम। पकौड़ी बनाने के लिए पहले हम थोड़ा एक बाउल ले लेंगे और फिर ये मैंने बेसन ले लिया है और बेसन मैं इसमें डाल दूंगी। वैसे इसकी पकौड़ी अच्छी लगती है, आप ऐसे भी खा सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो। चलिए, वैसे तो वाले एंगल में दिखेगा नहीं आपको, मैं आपको दूँ। तो मैंने ये ले लिया है बेसन, और जिस हिसाब से आपको जितनी पकौड़ी बनानी हो उतना आप बेसन ले लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी ज़्यादा ही लेनी है, और ऐसे वो बाद में यूज़ भी आ जाती है। तो मेरे पास थोड़ा सा बचा है तो मैं ये थोड़ा सा बेसन डाल देती हूँ, सारा ही ख़त्म कर लेती हूँ, बचाना क्या है। इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया। अब इसमें हम डाल देंगे पानी डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा फॉर्म में, आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है ताकि आप बड़ी तोड़ सकें। अगर थोड़ा गीला हो भी जाए तो आप उसमें चावल का आटा मिला सकते हो, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं कि गीला हो गया है और आप पकौड़ी नहीं बन पाएगी करके। तो ये सारी सी गुठलियाँ निकल गई हैं। तो ये मैंने अच्छे से चला लिया है, विस्क कर लिया है। अब देखो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए ताकि ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। तो अब ये थोड़ी देर ऐसे हम इसको रख देते हैं 5 मिनट रेस्ट करने के लिए। तब तक हम कढ़ाई में तेल डाल के गर्म करने के लिए रखते हैं। ये ले ली हमने कढ़ाई। मैं अलग से पकौड़ी नहीं बनाती हूँ, जिस कढ़ाई में मुझे झोली बनानी है मैं उसी में पकौड़ी बना लेती हूँ। और मैं सरसों का तेल डालती हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट सरसों के तेल में जो टेस्ट आता है वो रिफाइंड में नहीं आता है। तो मैं इतना तेल डालूँगी कि इसमें पकौड़ी भी हो जाए और मेरी झोली भी छौंक जाए। आप झोली भी बोल सकते हैं, कड़ी भी बोल सकते हैं। तो ये रही, मैंने इसमें तेल डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो ये अब तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं छोटी छोटी सी बढ़िया तोड़ लूँगी इस तरीके से। आप आँच कम ही रखना वरना वो जल जाएंगी। अगर आप प्याज वगैरह की नहीं खाना चाहते हैं तो आप सिंपली आप व्रत वगैरह में भी बना सकते हैं, वरना जैसे अब प्याज वाली तो हम व्रत वगैरह में नहीं खा सकते हैं, तो ये व्रत में भी चल जाती है। आप बेसन की सिंपल पकौड़ी करके बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने तोड़ ली है। अब इसकी मैं फ्लेम मीडियम कर दूंगी और अब मैं इसको ऐसे चला लूँगी, पलट देंगे क्योंकि फिर एक ही साइड से जले ना करके, ताकि इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको और फ्राई होने देंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। तो ये सिक गई हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ किसी प्लेट में। तो मैंने ये दूसरा घान भी डाल दिया है। मैं ज़्यादा तो नहीं बना रही क्योंकि हम मम्मी और मैं ही हैं खाने के लिए। तो ये रही एक खान, एक ये दूसरा है, तो बस मैं इतना बनाऊँगी। अब ये बैटर जो बच गया है इसको मैं अब शाम को पकौड़ी बनाऊँगी, आलू और प्याज वाली पकौड़ी बना दूँगी, तो उसमें यूज़ हो जाएगा। अभी गोल्डन ब्राउन होने तक का मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और फिर इसको अच्छे से इसका तेल निकाल के मैं निकाल लूँगी। तो मेरी पकौड़ी तो निकल गई है। अब इसी में मैं जो घर वाली हमारी बढ़िया हैं 4-5 मैंने ली है, ज़्यादा नहीं, तो इसको भी मैं इसी में फ्राई कर लूँगी और इसको भी निकाल लूँगी मैं अलग से। जब तक हल्की गोल्डन ब्राउन जैसी ना हो जाए ना, तब तक आप भून लीजिएगा, इसको फ्राई कर लीजिए अच्छे से तेल में। और फिर जब ये हो जाए तो इसको निकाल दीजिए। ध्यान रखिएगा कि जले ना बस। अभी तेल मेरा इतना ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल लूँगी एक कटोरी में, और ये मेरा थोड़ा शाम को यूज़ हो जाएगा। तो इतना सा तेल मैंने बना लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी, बेसन नहीं डाल रही, मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। तो ये रहा चावल का आटा। अगर आप बेसन वाली बनाना चाहते हैं तो आप बेसन वाली भी बना सकते हैं, बट चावल के आटे की भी अच्छी होती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने डाल दिया है चावल का आटा। हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए तो इसलिए हम थोड़ा ही डालेंगे ताकि आज दिन में यूज़ हो जाए। बच जाती है तो फिर कहाँ फेंकने जैसा भी नहीं होता है, फिर रात को खाई भी नहीं जाती है। तो अब इसमें हम डालेंगे जो बेसिक मसाले होते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी
और थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी थोड़ा ज़्यादा डाल, थोड़ा सा कलर आ जाएगा उससे। तो ये हमने सब डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे, मैं नानी के वहाँ से ये मट्ठा लाई थी, पूरा जर्किन देखो ये पूरा ख़त्म हो गया है और वहाँ का तो इतना टेस्टी होता है कि पूछो मत। तो हमारे थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने सोचा आज मैं झोली बना लेती हूँ इसकी, वरना फिर ये बन भी नहीं पाएगी वहाँ की। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी सारा, क्योंकि ये वहाँ का तो खट्टा भी नहीं होता है नानी के वहाँ का। मैंने डाल दिया है और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, इसमें गुठलियाँ ना पड़े। चावल का आटा ज़्यादा ना, तो ये रहा। थोड़ा सा हल्दी मैं और डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि बेसन में तो येलो कलर ऑलरेडी इसी में बेसन का ही होता है, बट चावल के आटे में हमको ये डालना ही पड़ेगा। अब मैं इसमें थोड़ा गाढ़ा हो रहा था, मैं थोड़ा पानी डालती हूँ। तो अब इसमें हम लगाएंगे छौंक। तो इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और ये 2 साबुत लाल मिर्च तोड़ के। आप इसमें मेथी दाना भी डाल सकते हैं, बट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और मैं डालूँगी इसमें फिर हींग और इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई होने दूँगी। फ्राई हो जाएगा जब, अब ये फ्राई हो गया है, तो मैंने जो ये मिक्सर बनाया था चावल के आटे और मट्ठे का, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी। क्योंकि हाथ से फ़ोन भी पकड़ना पड़ रहा है तो हो नहीं पा रहा है थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रही है। तो अब ये मैंने डाल दिया है इसमें बैटर, और इसको हम पकाएंगे। आप कढ़ी को जितना देर मतलब स्लिम आंच में पकाओ तो उतनी ही टेस्टी बनती है, मतलब जितना ज़्यादा इसको पकाओगे धीरे आंच में तो अच्छी बनेगी। और एक बात और कि आप अगर उसी टाइम खाना चाहते हो तो ठीक है, बट अगर आप कुछ टाइम बाद खाना चाहते हो तो प्लीज़ इसको लोहे की कढ़ाई में मत रखिएगा, इसको किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो ये हमने इसको छोंक मार दिया है, अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारी कढ़ी पक गई है और अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक मैं पहले नहीं डालती हूँ। क्या हुआ बेटा? और ये इसको अच्छे से चला लेंगे। और फिर अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने पकौड़ी वगैरह बनाई थी, तो इसको भी सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको ऐसे ही पका लेंगे, ताकि जो इसका जो तरी है वो उसमें सोख ले, पकौड़ी जो है, और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और तो इस तरीके से अब इसको हम पकने देंगे। मेरी ये कढ़ी हो गई है रेडी, और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये कटा हुआ धनिया। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिएगा, वरना इसकी कोई इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आपको डालनी है। मुझे पसंद है तो मैं डालती हूँ। और ये रहा कुछ इसका इस तरीके से लुक। और इधर मैंने चढ़ा दी है चावल साथ ही साथ, और अभी चावल की सीटी जब निकल जाएगी तो हम खाएंगे खाना। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ये अब मैं डाल रही हूँ अपने लिए खाना। चलिए अब खा लेते हैं खाना। टाइम हो गया है, 2 बज गया है, तो पकौड़ी खा लेते हैं। और इसमें मैं डालूंगी ऊपर से घी। तो ये मैंने ऊपर से घी डाल दिया है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको, मुझे तो अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ, तो आप डालना चाहो डाल सकते हो, बट इसको डालने से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब खाते हैं खाना। हेलो दोस्तों, तो हमारा दिन का डिनर हो गया है और शाम की चाय भी हो गई है। और अब मैं बना रही हूँ रात का डिनर, जिसमें मैंने बनाया है ये आलू मेथी की सब्जी, ये रही, ये बनाई है मैंने। अब मैं बनाती हूँ रोटी, और चलिए बनाते हैं डिनर, हम मिलते हैं आपसे। और ये रही दिन की कढ़ी जो बच गई थी, और इसको अब मैं गरम कर लेती हूँ। फेंकना क्यों है भाई, खाली अन्न की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम गरम करके खा लेते हैं। तो ये इधर गरम हुई है, ये तो मैं सब चीज़ कर लेती हूँ और फिर बनाती हूँ रोटी। तो ये मैं अब रोटी सेक भी रही हूँ। तो हम बना रहे हैं रोटियाँ, जिसको खानी है वो आ जाए खानी। तो इसी तरीके से मैं सारी रोटियां बना लूँगी, और गरम गरम मैं रोटी बनाती जाती हूँ और देती जाती हूँ। और दिवांश जो है अपने पापा के साथ बैठा है।
तो चलिए मिलते हैं आपसे अब रोटी बनाने के बाद, और फिर दिखाती हूँ आपको डिनर के टाइम पे। दोनों की ही प्लेटें लग चुकी हैं, ये रहा साग, ये रही कड़ी और ये रोटी, साथ में मैं दूंगी घी और पिसा हुआ नमक। तो चलिए देते हैं खाना। तो ये रहा हमारे वहाँ से रात का व्यू। तो ये किसी के वहाँ शादी थी, तो ये पटाखे बज रहे थे, तो बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा इसको वीडियो में क्यों ना कैप्चर किया जाए। तो आप भी इंजॉय कीजिए व्यू को। किसका फोन है देवांश? जैक का फोन है। बोलो हेलो, ये किसका फोन है मम्मी? तो जैक का फोन है। हेलो की हेलो जैक। वो जैक ने फोन उठा लिया। गुड नाइट डॉली। गुड नाइट दोस्तों बोल दो। गुड नाइट दोस्तों। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं कल। ऐसे नहीं करते, बोलो।